जय हिंद। चलिए आज हम इस वीडियो में बात करते हैं कोऑर्डिनेट का। जो ऑब्जेक्टिव बता रहे थे उसमें हमने 1 से लेकर 75 तक बता चुके थे। क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव जो चल रहा था कोऑर्डिनेट, उसमें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तक बता चुके थे। आज हमने पार्ट 4 में 76 से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं इससे जो भी अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो ये ज़रूर है कि इससे पहले आप ज़रूर देख लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा समझ में अच्छा सा आएगा। चलिए हम शुरू करते हैं 76 नंबर। 76 क्या कहता है सो देखिएगा। छिहत्तर कहता है कि बिंदु 4,6 तथा -4, -4, -6 दोनों अवस्थित है। अब आइए इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन क्या कहता, ऑप्शन ए देखिएगा, लिखा हुआ है वाई अक्ष पर। बी ऑप्शन लिखा हुआ है एक्स अक्ष पर लिखा हुआ है। सी ऑप्शन दिया हुआ है एक्स अक्ष के एक ओर, एक्स अक्ष के एक ओर लिखा हुआ है। और डी ऑप्शन है वाई अक्ष के दोनों ओर। चलिएगा थोड़ा हम इसको ऑब्जेक्टिव को समझते हैं। 76 देखिएगा, 76 क्या कहता है? कहता है बिंदु 4, 6 है, -4, -6 दोनों कहता है अवस्थित है। सबसे पहले हम इसको क्या बनाएंगे? कार्तिकीय तल बनाते हैं। यह देखिए कार्तिकीय तल हो गया। इसमें x डैश हो जाएगा, x होगा, y होगा, y डैश होगा। यहाँ पर मूल बिंदु है, ठीक है। हम इधर बढ़ते हैं तो पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। ये आपका पहला घर हो गया, ये आपका पहला घर है, ठीक है। तो इस पहला घर में मान लिया ये बिंदु कितना है? 4,6 है। उसके बाद दूसरा बिंदु देखो तीसरा घर में है, ये दूसरा घर हो गया, ये आपको तीसरा घर है। इसमें -4, -6 क्योंकि दोनों मान नेगेटिव है तो एक बिंदु इस घर में है, एक बिंदु इस घर में। अब आइए ऑप्शन हम पढ़ते हैं। क्या वाई अक्ष पर होगा? कभी भी नहीं होगा। वाई अक्ष का मतलब होता है कि x का मान 0 है, इसमें दोनों का मान है, इसलिए वाई अक्ष पर नहीं होगा। x अक्ष पर होगा, ये भी नहीं होगा। x अक्ष का मतलब है y का मान 0 होगा। यहाँ पर कहता है x अक्ष के एक ओर, यह देखिएगा x अक्ष है और x अक्ष के एक इधर है, एक इधर है, तो ये भी नहीं होगा। सी नंबर नहीं होगा। डी क्या कहता है? y अक्ष के दोनों ओर, y अक्ष ही है, एक और इधर बिंदु है, एक बिंदु इधर है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। 77 देखिए क्या कहता है? कहता है बिंदु दिया हुआ है -12, -18 के भुज पूछा, ठीक है। इसका भुज का मान कहता है क्या होगा? तो इसमें देखिएगा भुज जो हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस को कहते हैं और कोटि जो होता है वाई एक्सिस को कहते हैं। तो इसमें एक्स का मान देखिए, इसमें भुज का मान क्या हो जाएगा? तो भुज का मान 12 हो जाएगा। अगर कोटि कह दिया जाए तो कोटि का मान कौन हो जाएगा? -18 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। इसके आगे का प्रश्न क्या कहता है? 77 के बाद 78 कहता है। देखिएगा 78 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, कहता है वाई अक्ष का समीकरण। एक बार और बता चुके हैं, वाई अक्ष का समीकरण, इसके बारे में पूछा है। ऑप्शन आइए लिखते हैं। ऑप्शन लिखा हुआ है y बराबर 0 है, x बी ऑप्शन में है x बराबर 0 है, सी ऑप्शन में XY 0 है और डी ऑप्शन है x - y बराबर 0। कहता है y अक्ष का समीकरण पूछ रहा है कौन सा होगा। जब y अक्ष का समीकरण पूछे तो x का मान 0 कर लेना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगर x अक्ष का पूछता y का मान 0 कर ले, सही है। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव 78 हो गया। 79 देखिए क्या कहता है, कहता है मूल बिंदु से
लिखा हुआ है मूल बिंदु से बिंदु R माइनस एक्स कॉमा वाई की दूरी। इसको जो दूरी पूछा क्या होगा, तो इसका ऑप्शन देखिएगा, इसका आंसर देखिएगा। सबसे पहले इसको हल करेंगे। आप जानते हैं मूल बिंदु से जो दूरी होता है वह दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स की जगह माइनस एक्स का स्क्वायर होगा, वाई की जगह वाई का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। आपका आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए 80 नंबर देखिएगा। 80 नंबर लिखा हुआ है पी का मान है 5,7 है तथा क्यू का मान है 8,11 के बीच दूरी ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें कह रहा है, दूरी ज्ञात करें। ठीक है, इसके बीच कहता है दूरी निकालिए। आइए, दूरी का आप लोग बहुत बार फार्मूला बता चुके हैं। तो दूरी दो बिंदु है, इसमें दूरी का सूत्र क्या करिएगा, तो दूरी बराबर लिखना है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान 5 हो जाएगा, x2 का मान 8 का होल स्क्वायर, y1 का मान कितना है 7 है, इसका 11 है। इसको आप देखिएगा 8 में से 5 चल गया -3 का स्क्वायर, यहाँ पर 7 11 में से कितना बाबू 4 हो जाएगा। उसके बाद इसको 3 तिया 9 करिएगा, 16 करिएगा, 16 9 जोड़िएगा 25 होगा। इसका आंसर जो होगा 5 इकाई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 5 इकाई। तो दो बिंदु का जब भी दूरी निकाल के है तो ये सूत्र लगाइएगा, ये बहुत आपको पूछता है। ये देखिए 81 नंबर। 81 क्या कहता है, रेखा y बराबर 4 का जो आलेख है किस बिंदु से जाएगा। आप अगर कोई आलेख बनाइएगा इस प्रकार से कार्तीय तल बनाते हैं, ये y का हो गया, ये x का हो गया। कहता y बराबर 4, अगर y बराबर 4 बनाते हैं तो कहता है किस बिंदु से होकर जाता है, यानी y का मान अगर y अक्ष से जाएगा तो y का मान होगा और x का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस बात को ध्यान देना, जिस अक्ष से होकर जाती है उसका मान होगा और उसका अगला का मान नहीं होगा। तो इसमें देखिएगा x का मान 0 होगा। ठीक है, क्या x का मान 0 है, y का यहाँ पर तो देखिए y का मान 2 है लेकिन x का मान 4 है। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए भी कहता है, यहाँ पर देखिएगा x का जो मान होता है x का मान 0 होना चाहिए। यहाँ पर भी ये भी ऑप्शन नहीं है, x का मान 0, ये भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर इसमें कोई नहीं है। इसका जो बिंदु का आंसर करिएगा तो इस बिंदु का मान क्या हो जाएगा 0,4। ये बिंदु सही है। देखिएगा 82 नंबर क्या कहता है, सोच समझिएगा। 82 कहता है ना कि y अक्ष पर सभी बिंदु का भुज क्या होता है। भुज का मतलब होता है, समझिएगा, भुज जो हम कहते हैं x अक्ष को कहते हैं, y को कोटि कहते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा भुज क्या होता है, कौन सा अक्ष पर। जब y अक्ष पर बात होता है तो y अक्ष पर मान लीजिए कोई बिंदु है, इसमें x का मान 0 हो जाएगा और y का मान जो होगा कुछ होगा। तो y का मान कुछ होगा, x का मान 0 हो जाएगा। कौन सा अक्ष पर, y अक्ष पर। तो बताइए कि इसमें कोटि का मान तो y होगा ही होगा, लेकिन भुज का मान क्या हो जाएगा 0 होगा, क्योंकि भुज जो होता है हमारा x अक्ष होता है और y कोटि होता है। और y अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो समझ लो वहाँ पर x का मान 0 होगा। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो कौन होगा, बी हो जाएगा। चलिए देखिए 83 नंबर। 83 क्या कहता है, बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। बिंदु ए है और बी को मिलाने वाले रेखा का मध्य बिंदु पूछा क्या होगा। बिंदु ए और बिंदु बी का मध्य बिंदु कहता है क्या होगा। तो मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है, सबसे पहले यहाँ पर क्या करिएगा, हल करेंगे। ठीक है, मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है, मध्य बिंदु इसका होता है x1 x2/2
y1 y2 बटा 2। x1 का जो मान होगा पहला बिंदु 0 होगा, x2 का मान -12 बटा 2 होगा, y1 का मान -8 होगा, इसका 0 बटा 2। यहाँ से आप काट दीजिएगा तो -6 हो जाएगा, 2 से काटेंगे -4 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? -6, -4। राशि कहता है त्रिभुज के 3 शीर्ष दिया हुआ है, 3 निर्देशांक दिया हुआ है और उसका क्या कहता है केंद्रक क्या होगा, फार्मूला सिर्फ बता रहा है। तो यानी यहाँ पर आप आइएगा, अगर त्रिभुज है, हिसाब थोड़ा शॉर्टकट लिख रहे हैं, त्रिभुज का ए का x1 y1 ये बी बिंदु है, x2 और क्या है y2 और सी जो बिंदु है x3 और कॉमा क्या हो जाएगा y3। ये 3 बिंदु इसका कहता है केंद्रक, यानी जी का मान कहता है क्या होगा। तो इसका आपको फार्मूला होता है केंद्रक का। एक केंद्रक अगर त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया रहे, केंद्रक निकालना हो तो सूत्र देख लीजिएगा, लिखा रहता है x1 x2 x3 बटा 3 कॉमा y1 y2 और y3 बटा 3। इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन मिला लीजिएगा, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ये 85 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि बिंदु P Q R संरेख है तो K का मान निकालना। ठीक है, ये तीनों बिंदु संरेख है तो K का मान निकाले। आपको पता होगा कि संरेख का कंडीशन क्या कहता है, तो वैसे 3 बिंदु जो एक रेखा में उसे संरेख कहते हैं। और जब तीनों बिंदु एक रेखा में हो जाएगा तो उसका त्रिभुज नहीं बन पाएगा, और नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल उस कंडीशन में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लेके चलेंगे और K का मान निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बाबू यहाँ पर देखिएगा, हल करने के लिए करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या लेके चलेंगे 0। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 और y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 और इस प्रकार से क्या आ जाएगा 0। अब देखिएगा 1/2 उधर चल जाएगा तो 0 खत्म हो जाएगा। यहाँ से x1 का मतलब हुआ 2, y2 का मान कितना होता है, y जो 2 का मान हुआ k हुआ, y3 का मान -3 तो ये +3 हो जाएगा। x2 का जो मान होता है देख लीजिएगा 4 हो जाएगा, y3 का मान -3, y1 का मान 3 हो जाएगा, x3 का मान 6 होगा, y1 का मान 3, y2 का जो मान है इसका सही यहाँ पर देखिएगा k लिखा हुआ है। अब बराबर में क्या आ जाएगा 0। इस मॉडुलस को उधर भेज देते हैं, चाहे एक बार रहने दीजिए, अगला गुना कर लेते हैं तो 2k और 3 दूना 6 हो जाएगा, -3 -6 और 6 कितना होगा 24 हो जाएगा। यहाँ पर देखा 18 हो जाएगा और -6k सही है, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से देखिएगा k वाला बात कौन कौन है, k का जो बात है 6k इधर है, यहाँ पर 2 6 में से चल गया -4k, यहाँ पर देखिएगा 18 और 6 24 में से 24 चल गया, इसका मान क्या हो 0 बराबर 0। यहाँ से k का जब मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा k का मान निकाल, देखिएगा इसको ऐसे क्या करिए इधर रखिएगा, मॉडुलस का मान उधर चल जाएगा तो -4k बराबर 0, तो k बराबर 0 बटा -4, k का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। इस प्रकार से आपका आंसर आ चुका। जब संरेख हो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लिख चलिएगा। आपको कोऑर्डिनेट में त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है इस तरह से दिया रहता है, जब 3 बिंदु दिया रहेगा तो उसके लिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है इस प्रकार होता है। ठीक है, ऐसे में हम संरेख को बना लेते हैं। चलिए देखते हैं 86 नंबर क्या कहता है प्रश्न। 86 कहता है ना कि PQR से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, आपको 3 बिंदु दिया हुआ है, इससे आपको क्षेत्रफल क्या कहता है तो आपको देखिएगा फिगर में दिखा देते हैं। ये फिगर बनाते हैं, ये इस प्रकार से मान लिया त्रिभुज A है, इसका मान कितना है 3,0 है। ये आपका B का मान कितना है 7,0 है। यहाँ पर आपका C का मान कितना है 8,4। इस प्रकार से 3 बिंदु दिया हुआ है तो इसका क्षेत्रफल एरिया क्या कहता है।
सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हल करेंगे। हम देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल एक 2 नंबर के लिए होता है, थोड़ा सा बड़ा लेवल में होता है, एक शॉर्टकट विधि भी होता है। शॉर्टकट विधि में क्या करिएगा, सबसे पहले 1/2 लिखेंगे। यहाँ पर जो बिंदु है 3 0, यहाँ पर 7 0 8 4, इसको एक बार फिर से दोबारा लिख लीजिएगा 3 0, ठीक है। ये करते हम शॉर्टकट होता है, लेकिन एगो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल जो बनाते हैं वो होता है x1 y2 3 23 31, जो 12 का नियम है वो होता है, तो उससे थोड़ा 2 नंबर और लॉन्ग होता है, लेकिन हम शॉर्टकट बनाते हैं आपको समझ में। त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले 1/2 रखेंगे, इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 3 गुना 0 0 माइनस 7 गुना 0, बीच में प्लस होता है, फिर इसको तिरछा गुना 27 28 होगा, इसको करेंगे तो माइनस 0, फिर प्लस होता है 8 गुना 0 0 हो जाएगा और 4 माइनस में 12, ठीक है। 1/2 करेंगे, ये 0 हो गया, 28 में से 12 हो गया, इधर बचा 28 माइनस 12, ये घटा देंगे कितना हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6, 2 में से 1 16 आएगा, 2 से काट देंगे 8 वर्ग इकाई, कितना इसका सही आंसर हो जाएगा 8 वर्ग इकाई। ऑप्शन आप मिला लीजिएगा। ये देखो शॉर्टकट में, अगर फार्मूला हम लगाएंगे फार्मूला ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा 87 नंबर क्या कहता है, 87 कहता है एक अक्ष पर स्थित बिंदु का मान क्या हो सकता है। अब फिगर पर समझिएगा, जब भी एक अक्ष पर बिंदु होगा तो x का मान होगा, y का मान 0 होगा। y अक्ष पर कहेगा तो y का मान होगा, x का मान 0 होगा। तो यहाँ पर कौन सा अक्ष बोला, x अक्ष पर बोला, तो x का मान होगा y का 0। ऑप्शन नंबर देखिएगा ये होगा, ए नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिएगा 88 नंबर क्या कहता है, पुनः ही जो कुछ पहले भी हिसाब आया था कि त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया रहेगा, उसका क्षेत्रफल क्या करेंगे। हम लॉन्ग विधि से नहीं करेंगे, हम शॉर्टकट विधि से होगा। त्रिभुज का जब तीनों शीर्ष दिया रहे तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बहुत आसान तरीका, आप अच्छे से 1 से 2 बार आप करिएगा तो बिल्कुल अच्छा सा समझ में आएगा। देखिएगा सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 करेंगे, जो बिंदु लिखा हुआ है 0 0 लिखा हुआ है, दूसरा कितना है 4 0 है, और क्या हुआ 0 1 है, इसको एक बार और अपना मन से लिख लीजिएगा 0 0, ठीक है। एक बार इसको दोबारा लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ से 1/2 करेंगे, तिरछा तिरछी 0 और 4 गुना 0, फिर प्लस का 4 गुना 1 4 होगा, फिर क्या हो जाएगा 0, फिर प्लस हो जाएगा 0 माइनस 0, तिरछा तिरछी गुना करते हैं ऐसे इस प्रकार, ठीक है, ऐसे आप गुना करिएगा। 1/2 आएगा, ये 0 सिर्फ यहाँ 4 बचेगा, 2 से काट देंगे तो ये कितना आएगा 2 वर्ग इकाई आएगा। इसका सही जो आंसर हो जाएगा 2 वर्ग इकाई आएगा। देखिएगा 89 प्रश्न नंबर क्या कहता है, 89 से हुआ सिर्फ सूत्र है, सूत्र को आप समझिएगा। कहता है बिंदु दिया हुआ, कहता है बिंदु P जो है, ये बिंदु A है, x1 y1, दूसरा बिंदु जो B है, कहता है दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड का जो मिलाती है वो m/n में बांटता है, तो अंतः विभाजन का फार्मूला पूछा क्या होगा। अंतः विभाजन का फार्मूला आपको पता है, चलिए हम P बराबर अंतः विभाजन का फार्मूला लिखते हैं, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, यहाँ पर m y2 n y1 बटा m प्लस n। ये बताइए कौन सा विभाजन का है, अंतः विभाजन का। इसे में अगर माइनस लगा दिया जाए तो बाह्य विभाजन हो जाता है। यानी यहाँ पर जब 2 बिंदु दिया रहे, ठीक है, 2 बिंदु आपको दिया रहे और m/n में बांट रहा है कोई बिंदु, तो ये जोड़ने वाले बिंदु को बांटता है, तो कहता है इसका अंतः विभाजन क्या है, तो अंतः विभाजन का फार्मूला इस प्रकार होता है। चलिए 90 नंबर और 91 नंबर देख लेते हैं। 90 क्या कहता है ना कि बिंदु इतना का भुज, भुज का मतलब एक सच को कहते हैं, एक सच का मान, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो। ये देखिए इस तरह का प्रश्न एगो ऑब्जेक्टिव में VVI पूछेगा, ठीक है। कहता है एक सच से बिंदु इतना की दूरी क्या होगा। एक सच से कहेगा तो उसका मान y करेंगे, ठीक है। मान लें एक सच से दूरी कर रहा है, तो एक सच से जो दूरी जाएंगे वो किसका मान जा रहा है, y का मान जा रहा है, तो y का मान कितना हो जाएगा
5 हो जाएगा। ठीक है, अगर वाई एच से कहा देता तो एक्स का मान, अपोजिट भागेंगे। एक्स अक्ष से कोई बिंदु का दूरी पूछेगा तो वाई का मान बताना, और वाई एच से पूछे तो एक्स का मान। तो यहाँ पर एक्स अक्ष से दूरी बोला तो एक्स अक्ष से जो दूरी होगा वह वाई के तरफ जाएगा ना, तो वाई कितना है इसमें 5 है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 92 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न तो ना लिख पाए लेकिन उसका फिगर से हम समझाते हैं। 92 नंबर प्रश्न को आप अपने किताब से मिला लीजिएगा। 92 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि किसी त्रिभुज के 2 शीर्ष दिया हुआ है, एक दिया 2,3 है, दूसरा शीर्ष 1,-4 है। तो 2 शीर्ष दिया हुआ है और उसका केंद्रक का मान दिया हुआ, तो कहता है तीसरा शीर्ष क्या होगा। ठीक है, जब कोई त्रिभुज का 2 शीर्ष दिया हो, तीसरा शीर्ष कहता है क्या होगा, जबकि उसका केंद्रक का मान दिया हुआ है। जब केंद्रक का मान दिया होता है तो केंद्रक का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर आते हैं केंद्रक का फार्मूला समझते हैं। तो लिखा हुआ है केंद्रक बराबर सूत्र होता है x1 + x2 + x3 बटा 3 y1 y2 y3 बटा 3। केंद्रक का जो मान होता है 3,0 होता है, x1 का मान 2 हो गया, x2 का मान 1 हो गया और x3 का मान x हो गया, बटा 3 हो गया, y1 का मान 3 हो गया, y2 का देखिए मान कितना -4 यहाँ पर लिखेंगे और इसका y3 का मान y बटा 3 चलेगा। अब यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं, 3,0 है, 3,0 इधर क्या लिखा है 2 1, 3 + x बटा 3 है, यहाँ से घटाएंगे -1 + y बटा 3 है। अब समझ लेते हैं, यह जो x का मान है x के नियामक के बराबर है, y नियामक का जो मान होगा y नियामक के बराबर होगा। तो इसे हम x नियामक x के बराबर y नियामक y से करेंगे तो x y का मान मिलेगा, और जब x y का मान मिलेगा तो आपका तीसरा शीर्ष आ जाएगा। तो ये जो इसके बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 बराबर 3 + x बटा 3, यहाँ पर क्या हो गया 0 बराबर -1 y बटा 3। इसको 3 इधर भेजिएगा तो 9 3 + x, यहाँ से x का वैल्यू 6 आ जाएगा, एक मान आया, इसको इधर भेजिएगा तो 0 हो जाएगा, तो -1 + y, यहाँ से आप देख लेना y का मान इधर आ जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपका x का मान आ गया, y का मान आ गया। अब बताइएगा तीसरा शीर्ष क्या होगा, तो तीसरा शीर्ष बताइए, x का मान 6, y का मान 1। इस प्रकार से इसका आंसर आ चुका है। तो जब भी 2 शीर्ष दिया रहे, केंद्रक दिया रहे, तो तीसरा शीर्ष निकालने का, अब केंद्रक है, फार्मूला है, केंद्रक का मान केंद्रक में देंगे, फार्मूला का मान बैठाएंगे, तुलना करेंगे, यहाँ से x y का मान निकाल के अलग कर लेंगे। चलिए देखते हैं 93 और 94 नंबर प्रश्न क्या कहता है। बिल्कुल आसान 93 94 है। 93 कहता है एक सच पर प्रत्येक बिंदु की कोटि क्या होगा। आपको बताया हुआ है कि एक सच पर जो होगा वो कोटि का अगर मान पूछेगा तो कोटि को हम लोग y कहते हैं। हम लोग जो कोटि होता है वाई एच को कहते हैं। और एक सच पर जो कोई बिंदु आएगा तो एक सच पर आएगा ना, तो x का मान होगा, y का मान क्या हो जाएगा 0 होगा। तो 0 को ही हम लोग कोटि कहते हैं, y को कोटि कहते हैं। तो एक सच पर y का मान 0 आ रहा है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यहाँ कहा देता वाई एच पर कहा देता तो उसका अलग हो जाता। इससे पहले भी पूछा था, कहता चतुर्थांश में निम्न में कौन सा बिंदु चौथा घर में है। तो चौथा घर में जो बिंदु होता है वो देखिएगा प्लस होता है और माइनस होता है। इसमें देख लेना कौन सा ऑप्शन होगा। ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, ये जो डी नंबर है 6, -6 ये चौथे घर में है। तो ये बिल्कुल आसान, इसमें ऑब्जेक्टिव बहुत कम ही जो है, जो थोड़ा सुन बड़ा टाइप का आता है, हार्ड टाइप का आता है, लेकिन जितना का है सब चतुर्थांश पूछा, दूरी पूछा, मध्य बिंदु पूछा, केंद्रक पूछा, संरेख पूछा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सब इससे पूछेगा। अगर आप सही ढंग से इसको अगर देख रहे हो, कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे तो ज़रूर आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है,
देखिएगा 95 नंबर प्रश्न क्या कहता है वाई अक्ष से बिंदु की दूरी। वाई अक्ष बोले तो एक्स का मान बोलो, एक्स अक्ष बोले तो वाई। ये बार बार आपको पूछ रहा है, कन्फ्यूजन है होइएगा। वाई अक्ष से अगर कोई बिंदु का दूरी बोलेगा तो एक्स का मान बोलिएगा, एक्स अक्ष से बोलेगा तो वाई का मान बोलिएगा। वाई अक्ष से बिंदु की दूरी बोल रहा है तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, दो। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। 96 नंबर, 96 क्या कहता है बिंदु इसके बीच की दूरी पूछ रहा है। तो बहुत आसान है बाबू, दूरी आपको कितने बार बता चुके हैं। तो दूरी निकालने का जो सूत्र होता है अंडर रूट एक्स माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई। एक्स वन का मान -3 है, एक्स टू का मान -1 का होल स्क्वायर, वाई वन का 0 तो प्लस वाई टू का हो गया होल स्क्वायर। इसको आप निकाले होंगे -3 एक -4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, 3 तिया 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए देखिएगा 97 नंबर, 97 कहता है रेखा x बराबर -5 का लिखते हैं। x बराबर -5 कहेगा तो -5 जब खींचेंगे x के अक्ष पर तो इसका -5 होगा, y का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 होगा। इसका सही जो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा देख लीजिएगा, x का मान -5, y 0 नहीं होगा, x का मान -5 नहीं है, ये भी नहीं है। इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा डी नंबर। ठीक है। 98 और 99, 98 क्या कहता है वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक जो होगा किस रूप में होगा। तो वाई अक्ष पर होगा, समझ लो कितना बार हम बता चुके, वाई अक्ष पर अगर कोई बिंदु होगा तो वाई का मान होगा एक्स का मान 0, अगर एक्स अक्ष पर होगा तो एक्स का मान 0 वाई का 0 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर कहता है वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक किस रूप में होगा। तो इसमें वाई का मान होगा, एक्स का मान 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा सी, वाई का मान होगा, एक्स का मान 0 हो जाएगा। चलिए 99 क्या कहता है बिंदु -6,10 किस घर में होगा। तो माइनस लगा हुआ है प्लस, शुरू में माइनस, देखिएगा इसमें दोनों का मान प्लस हो जाएगा। समझ लो ये कौन घर, पहला घर, इसमें माइनस प्लस हो जाएगा दूसरा घर, इसमें होगा दोनों माइनस हो जाएगा तीसरा घर, इसमें प्लस माइनस हो जाएगा ये कौन सा चौथा घर। तो ये कौन सा घर में होगा -6 और 10, -6 जो 10 होगा और दूसरा घर में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर। ये देखिए 100 नंबर क्या कहता है, 100 नंबर प्रश्न कहता है कि बिंदु इतना इतना और इतना संरेख है तब P का मान निकाले। बिंदु संरेख है तब P का मान, संरेख वाला हम कई बार भी बता चुके हैं कि जब संरेख का बात होता है P का मान निकालना होता है, K का मान निकालना होता है तो उतना बराबर क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। ऐसा प्रश्न आपको वो 2 नंबर में एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछने का संभावना बनी रहती है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 करेंगे। ठीक है। यहाँ से इसका मान 1/2 करेंगे, x1 हो जाएगा, y2 माइनस y3 हो जाएगा, x2 करेंगे y3 माइनस y1, x3 करेंगे y1 माइनस y2 और इसके बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए 1/2 धर भेज त्रिभुज का क्षेत्रफल ही होता है कोऑर्डिनेट के हिसाब से, 0 कर लेंगे, 1/2 धर भेजेगा। x1 का मान देखो कितना है -1 है, y2 का मान 3 है और y3 का मान p है। उसके बाद x2 का मान 2 हो जाएगा, y3 का मान p है, y1 का -1 तो +1, x3 का मान 8 है, y1 का मान -1 है, y2 का -3 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से क्या करेगा -3 + p करिएगा और यहाँ से 2p हो जाएगा और